अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो ये एक्सरसाइज जो है वो इतनी ज़्यादा अहम नहीं है। वैसे इसमें से जो लॉन्ग आता है वो 1.1 या 1.3 में से आता है। 1.2 भी मैंने पूरी पूरी जो है वो आपको करवाई, क्योंकि सिर्फ उसके अंदर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी थी। अब ये वाली एक्सरसाइज बहुत आसान है। इसमें आप चेकिंग भी कर सकते हैं अपने तौर पे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आपने सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं करवा देता हूँ। आगे उसके जितने भी पार्ट सेम होंगे वो आपने करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में है जी 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16। वैसे इन्होंने ऊपर चेकिंग लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से मैंने क्या करना है, दोनों तरफ स्केल ले लेना ताकि हमारे पास स्केयर रूट खत्म हो जाए। दोनों तरफ स्केल लेंगे तो क्या बनेगा, 2x प्लस 5 का होल स्केयर इज इक्वल टू 7x प्लस 16। स्केयर रूट और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये बनेगा 4x स्केयर प्लस 5 का स्केयर 25 प्लस 2 इंटू 2x और साथ 5 आ जाएगा, और ये बनेगा 7x प्लस 16। यहां से हमारे पास यहां से क्या बनेगा, हमारे पास 4x स्केयर प्लस 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20x माइनस 7x, डायरेक्ट रिजल्ट ले आता हूं मैं, इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं उसकी। 4x स्केयर प्लस 20 माइनस 7 13x और 25 माइनस 16 9 प्लस के साथ आएगा इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना है। फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना लें। 4 मल्टीप्लाई बाई यही बनते हैं इसके फैक्टर। 4x स्केयर प्लस 9x प्लस 4x। 9 प्लस 4 कितना होता है जी हमारे पास 13। मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा हमारे पास, और हमने 36 ही लेकर आना है। आगे अब इनमें से आप कॉमन ले लें, x कॉमन आ जाएगा 4x प्लस 9 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा 4x प्लस 9। यहां से हमारे पास 4x प्लस 9 और x प्लस 1 यहाँ पे भी इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x के दो जवाब क्या आएंगे, -9/4 और x इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों जवाब को आप सवाल में लगा के चेक भी कर सकते हैं कि दोनों में से सोल्यूशन है कौन सा। दोनों को सवाल में लगाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले मैं -1 लगा लेता हूँ। ये सवाल है, ये चेकिंग हो रही है, ठीक है। हर सवाल में इसमें दो जवाब आएंगे, तो दोनों में आपने बारी बारी चेक कर सकते हैं कि इसका रियल जो है वो हमारे पास जवाब है कौन सा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपने चेकिंग करनी होती है। चेकिंग में क्या होता है कि आपने दोनों जवाबों को सवाल में वापस लगाना है और दोनों साइडें इक्वल करानी है कि सेटिस्फाई करते हैं क्वेश्चन को या नहीं। -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू -1 प्लस 16 आ रहेगा स्क्वायर रूट। सॉल्व करना है बस इसको। -7 प्लस 16 9 बन जाएगा, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 3, तो ये सेम है, तो ये सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। जिसका सेम आ गया वो सोल्यूशन सेट में लिख देना आपने, जिसका नहीं आया तो वो आपने जो है वो यहाँ से इग्नोर कर देना, ठीक है। अब आपने -9/4 भी लगा के देखना है। हर सवाल में ऐसे ही करना है आपने। ये टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है, पेपर में आने के चांस भी कम होते हैं सवालों के, तो लेंथी हो जाते हैं। आगे आपने 9/4 लगा के देख लेना यहाँ पे इसको सॉल्व करके। अगर वो दोनों साइडें इक्वल आ गई तो ये यहाँ पे जवाब आ जाएगा सोल्यूशन सेट में। अगर नहीं आई तो आपने यहीं पे सोल्यूशन सेट को बंद कर लेना, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है, सेम। 3 में आपने क्या करना है, -3 को जो है ना इस तरफ ले आना है प्लस करके। 4 में आपने -x को दूसरी तरफ ले जाना, सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8 ये एक जैसे हैं। इनमें से मैं एक करवा लेता हूं आपको। 5 देखें, x प्लस 5 x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 60, ठीक है। 5 6 7 8 ये चारों एक जैसे हैं। ऊपर वाले 4 एक जैसे हैं, नीचे वाले 4 एक जैसे हैं, फिर आखिरी 3 जो है वो एक जैसे हैं। यानी 3 तरीके के जो है वो इसमें सवाल है हमारे पास। दोनों तरफ स्केल लेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारे पास x प्लस 5, ये स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 21 प्लस 2 इंटू
एक्स प्लस 5 इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा ये 2x प्लस 5 प्लस 1 26 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अभी इसको ऐसे रहने दें और ये बनेगा हमारे पास x प्लस 60। आगे मैंने क्या किया, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक तरफ रख ली है, ठीक है, और सारी वैल्यूज को इस तरफ लाके माइनस कर दिया। ठीक है, हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगी इक्वेशन। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें से ना माइनस कॉमन लेके ना इसको मैं यू लिख लेता हूँ -1 और x प्लस 34, ठीक है, ताकि मैं स्केल लूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ आपने दोबारा स्केल ले लेना है, ये 4 बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जवाब आएगा x प्लस 5 x प्लस 21। यहाँ पे लिख देना टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास बनेगा -1 का स्केयर प्लस हो जाएगा और x प्लस 34 का आपने स्केयर ओपन कर लेना। कुछ यूं की हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको ओपन करके सारी वैल्यूज को एक तरफ लेकर आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपके पास। उसको आपने फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और 2 जवाब आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। इसमें आगे इतनी जो है वो मुश्किल बात नहीं है, उम्मीद है ये आप आगे कर लेंगे सारा। सेम ऐसे इसके बाकी पार्ट्स हैं। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 में से एक पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ सेम है वो आपके लिए मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे वीडियो जो लेंथी ना बने। आगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, इनमें से मैं क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपने सपोज करना है लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई के। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन ये बन जाएगी y प्लस 9, यानी ऊपर प्लस वाले बना लेंगे हम, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास y प्लस 4 इज इक्वल टू 5। वही दोनों तरफ स्केल लेना है आपने। स्केल लेने के बाद हमारे पास क्या बनेगा जी, y प्लस 9 y प्लस 4 2 इंटू वाई प्लस 9 y प्लस 4 और सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25। सारे को उधर ले जाएं, सॉल्व कर लें, तो ये बनेगा 2y प्लस 13 माइनस 25 माइनस 2 y प्लस 9 y प्लस 4 और सारे का स्क्वायर रूट। सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू -2 y प्लस 9 y प्लस 4 सारे का स्क्वायर रूट। एक काम ये हो सकता है, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें और यहाँ से 2 काट दें, तो आगे क्या बनेगा हमारे पास y माइनस 6 इज इक्वल टू y प्लस 9 y प्लस 4 सारे का स्क्वायर रूट और 7 बाहर माइनस है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, इस 2 से कैंसिल कर दिया, दोनों तरफ यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है। आगे आपने यहाँ पे दोबारा स्केल ले लेना सारे का, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और यहाँ पे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक। दोनों को प्लस माइनस करना है, एक तरफ ला के सारा 0 बना लेना। आपके पास क्या बनता है आगे, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल और माइनस की वैल्यू का स्क्वायर प्लस हो जाता है वैसे ही। तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 4 13x प्लस 36, ठीक है। सबको इधर ले आए तो क्या बनेगा हमारे पास वाई स्क्वायर, ये x नहीं है सॉरी y आई है क्योंकि हम y में सॉल्व कर रहे हैं, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 36 माइनस 12y माइनस 13y इज इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल हो गए, तो ये बनेगा हमारे पास -25y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब ये y इज इक्वल टू 0 आपने क्या करना है जी, जो ऊपर हमने सपोज किया था ये यहाँ पे आपने लगा देना, तो आपका x का जो जवाब है वो आ जाएगा यहाँ से, ठीक है।
यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, वो y की जो वैल्यू लगा देते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। एक्स स्क्र प्लस 3x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x कॉमन ले लें यहाँ से, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आ जाएगा। यही सोल्यूशन सेट होंगे। ठीक है, लगा के आप देख सकते हैं चेकिंग करके। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह है। इसके बाकी ऊपर वाले पार्ट हैं दोनों, आपने वाइस पोज कर लेना दोनों को और सॉल्व कर लेना है। जहाँ पे जवाब आएगा वहां पे आपने ये इसकी वाई की वैल्यू वापस ले आनी। ये वही सवाल है जो हमने 1.3 में करके आए हुए हैं। एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।